नमस्कार, खबर कंट्रोल में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय जनता पार्टी के अश्विनी लामा जी की क्षेत्र की समस्याओं से संबंधित सीधी बात करेंगे। लामा जी, खबर कंट्रोल में आपका स्वागत है। सर, जानना चाहेंगे कोरोना काल से लेकर अब तक आपके यहाँ की लोग कैसे देख रहे हैं? हम जिस तरह के भी अपनी पार्टी के संगठन के कार्यक्रम जो भी चलते हैं उनमें हम हिस्सा लेते हैं। अगर मेरे अपने इंडिविजुअल आप सहयोग की बात करते हैं तो अपनी टीम के साथ, अपने जो साथी हैं उन सब लोगों के साथ में, जैसे मास्क बांटना, ये पार्टी की तरफ से जो काढ़े के पैकेट आते हैं वो सब बांटना, तो ये सब करते हैं। बाकी अगर किसी घर में कोई कोरोना का इशू आ जाता है या संक्रमण होता है, हमें पता लगता है, तो उसके आसपास के लोगों को समझाना, उनका विशेष ध्यान रखना। ये जैसे मास्क मैंने लगाए, इस तरह के लगभग 750 मास्क मैं बांट चुका हूँ बनवा के अभी अपने ही। तो इस तरह से लोगों का ध्यान कर रहे हैं जितना हमसे बन पा रहा है। एक कार्यकर्ता और एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते जितना हम कर पाते हैं उतना भी कर रहे हैं। तो पहले के मुकाबले में इस गाँव में अभी कोरोना केसेस जो कम हुए? देखिए, पहले तो थे ही, हम तो मानते थे कि चलो गाँव काफ़ी मतलब अछूते हैं इस समस्या से, लेकिन अभी कुछ 18-20 केसेस हैं जिनका लगभग सबका ही होम क्वारंटीन है। और जो केसेस आए भी हैं अभी तक, तो वो सारे बाहर जो ऑफिस में, कार्यालय में कार्यरत हैं लोग, उनसे आए हैं। कुछ हॉस्पिटल से हैं, कुछ CISF के एम्प्लॉई हैं उनसे हैं, और एक दो जैसे पुलिस में हैं। इस तरह से केसेस आए हुए हैं। बट अच्छी बात यह है कि सभी रिकवर कर रहे हैं अभी और उनका अच्छे से ख्याल रखते हैं। गाँव का एक खास बात गाँव में यही होती है कि बेशक कोरोना है, बेशक है, लेकिन सतर्कता बरतते हुए कोई ना कोई पास पड़ोसी एक दूसरे का सहयोग करते हैं, उनसे बातचीत करते रहते हैं, डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, जिनसे उनका मनोबल अच्छा रहता है और वो रिकवर होने की तरफ ज़्यादा बढ़ते हैं, मतलब वो परेशान नहीं होते उस चीज़ को। सो वैक्सीन कब तक आ जाएगी कोरोना? देखिए, उसके लिए तो हम, जैसे आप सब न्यूज़ में पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं हम 2021 में जनवरी तक जरूर आ जानी चाहिए। और मेरे ख्याल से सारी दुनिया या सारा हर इंडिविजुअल व्यक्ति इसके लिए प्रे कर ही रहा है, सो दैट कि एक आज़ादी मिले। वैक्सीन सबसे पहले हिंदुस्तानी बनाएगा सर? उम्मीद करते हैं अगर ऐसा होगा तो विश्वगुरु जैसे भारत बनने की तरफ अग्रसर है मोदी जी के नेतृत्व में, तो अगर वैक्सीन भी बनता है तो निश्चित रूप से ही हम वर्ल्ड में अपना लोहा मनवाएंगे। बहुत बड़ी बात होगी। नहीं, डेफिनेटली, और हमें विश्वास भी है कि हम ऐसा करते हैं। तो ये भी जानना चाहिए क्या क्या समस्या बनी आपकी काम के अंदर? देखिए, आज समस्याएं तो आती जाती रहती हैं, उनका निवारण भी होता रहता है। अभी जो हम बात करते हैं तो बड़ी समस्या तो हमारे गांव के 2 एग्जिट पॉइंट है, एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, दोनों को लेकर भी एक समस्या होती है कि बारिश के टाइम में वहाँ पे पानी खराब हो जाता है। धीरे धीरे वो निकलता भी है, हाँ, लेकिन समस्या है। अब उसमें 1 दिन भी लग जाता है, 2 दिन भी लग जाता है। MCD के कर्मचारी हैं, वो निकालते भी हैं, बट उसका एक जो स्थायी समाधान होता है वो अभी पिछले कुछ सालों से नहीं होता। पानी की कोई निकासी नहीं हो सकती? हाँ, धीरे धीरे निकल जाता है, बट हाँ, एक टाइम आता है, अगर कुछ देर की ही बारिश होती है तो एक टाइम ऐसा होता है, घंटा 2 घंटा, जब लोगों को निकलने में काफ़ी दिक्कत होती है। पानी पीने की भी समस्या है, तो पानी साफ सुथरा नहीं आ रहा? पानी अब अच्छे से वो समस्या का हल हो गया है, अब सप्लाई है पानी की। जरूर कुछ टाइम पहले नहीं था, और अब गर्मियों में देखते हैं क्या हालत होगी। सीवर सिस्टम भी ठीक है? नहीं सर, यहाँ एक भी गाँव है तो यहाँ अभी सीवर का सिस्टम है ही नहीं, नालियों से ही साफ सफाई। सांसद जी का कैसा काम है? सांसद जी का अच्छा काम है, वो आते रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं। रमेश बिगुड़ी जी हैं हमारे यहाँ से सांसद, और लोगों के बीच में रहते हैं। उनका हम वैसे भी देखते हैं तो कोरोना के समय में भी वो निरंतर प्रयासरत रहे हैं किसी न किसी तरह से अपने क्षेत्र में। उनके लिए हमारे गांव का भी एक जो है रेलवे अंडरपास या ओवरब्रिज की बात चली हुई है, जिनके लिए वो प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे लगता है वो जितना जल्दी हो जाएगा, आई गेस उनके साथ गांव के लोग भी जा चुके हैं, बात हो चुकी है और वो प्रयासरत है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इसका निर्माण कार्य शुरू होगा, और जैसे जो मैं समस्या बता रहा था जल भराव की, वो सब भी उसके साथ साथ दूर हो जाएंगे।
कोई इमरजेंसी हॉस्पिटल है सुविधा है आप लोगों को? जी नहीं, यहाँ इमरजेंसी हॉस्पिटल नहीं है नियर बाई कोई भी। हाँ, एक दिल्ली सरकार की पिछले कई सालों से डिस्पेंसरी जरूर है, जहाँ लोग अपना जैसे खांसी बुखार या जो हल्की जो सीजनल जो बीमारी होती रहती है उनके लिए वो दवाइयाँ वगैरह वहाँ से देते हैं। आपातकालीन स्थिति में लोग कहाँ जाते हैं? जी, यही एक बहुत बड़ी समस्या है। एक तो पानी का मैंने बताया, दूसरा आपातकालीन स्थिति में या तो एम्स की तरफ ही भागना होता है या द्वारका में कुछ है प्राइवेट हॉस्पिटल है, अभी सरकारी हॉस्पिटल वहाँ नहीं है, बट लोगों को हाँ इधर से ही भागना पड़ता है। और वही सबसे बड़ी समस्या है, एक रेलवे फाटक है जो जिस पे काफ़ी ट्रेन की आवाजाही रहती है और सभी लोग वहाँ फंस के ही निकलते हैं। उसमें समटाइम्स 20 मिनट भी लगते हैं, आधा घंटा भी लगता है और 2 मिनट भी लगते हैं। आप चाहते हैं अंडरपास में? बिल्कुल, उसी के लिए सारा गांव जो हमारे सांसद हैं रमेश विद्युत जी, उनसे भी तय कर चुका है। वो आए भी हैं, वो देख के भी गए हैं। यहाँ रेलवे के अधिकारियों ने मुआयना भी किया था और उनके हिसाब से यहाँ ज़रूरत है उसकी। तो अब ये देखते हैं कि कब इसका काम शुरू हो पाएगा। तो आने वाले समय में पार्टी आपको मौका दे चुनाव लड़ने के बाद लड़ेंगे? जी, आज के डेट में ये कहना मुश्किल है कि चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। हम पिछले कई सालों से, मतलब कह लीजिए 20-25 सालों से हम आरएसएस से जुड़े हैं। उसके बाद आरएसएस से ही जो है हमारी भावना देश के लिए काम करने और समाज के लिए काम करने की हुई है, तो उसी के लिए ही हम लगे रहते हैं। हाँ, पार्टी संगठन कोई जिम्मेदारी हमें देता है तो हम यकीनन उसका निर्वाह बहुत अच्छे से करेंगे, क्योंकि उसमें जो आत्मा है हमारी या जो हमारे विचार हैं वो हैं ही ऐसे कि सिर्फ समाज के लिए काम करते रहिए और देश की सोचते रहिए। और ये सारे विचार जो हैं आरएसएस की जो हमारी शाखा है उसमें जब हम जाते हैं तो यही सब विचारों का वहाँ पे एक मतलब सिखाया जाता है। सर ये भी जानना चाहेंगे, दिल्ली में काफ़ी लंबे समय से आपकी सरकार नहीं बन रही है, इसका क्या कारण है? 93 से 98 बाद आपकी सरकार नहीं बनी, इसकी क्या कहना चाहिए? देखिए, हर इलेक्शन में हर बार कुछ ना कुछ एक डिफरेंट मुद्दा होता है। यहाँ अन्ना हजारे जी का आंदोलन हुआ था, उसमें बहुत लोग गए थे, जो देशभक्त थे वो बहुत लोग गए थे, लेकिन अन्ना हजारे जी के ना कहते हुए भी वहाँ से अरविंद केजरीवाल जी ने पार्टी की शुरुआत की। वो नहीं चाहते थे कि राजनीतिकरण हो इस आंदोलन का। उस टाइम पे जो घोटालों से त्रस्त थी दुनिया, हर रोज़ एक नया घोटाला हम अखबार में पढ़ते थे, वो सबको लेके ही वो आंदोलन था। और क्योंकि सभी लोग आक्रोशित थे तो वहाँ पे गए और वहाँ से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार निकली। वहाँ से इन्होंने एक पार्टी बनाई जिसमें शुरू में तो बहुत अच्छे अच्छे इन्होंने वायदे किए कि ऐसा होगा, हम गाड़ियाँ नहीं लेंगे, हम बंगले नहीं लेंगे, हम कैंडिडेट भी इस तरह से डिसाइड करेंगे कि जैसे फॉर्म भरे जाएंगे उन पर इंटरव्यू होंगे, जो अपने क्षेत्र से जुड़ा हुआ होगा उसके बाद में उसका डिसाइड करेंगे, कार्यकर्ता ही टिकट्स वगैरह डिसाइड करेंगे। बट बाद में हमने देखा कि जैसे राज्यसभा के लिए भी उनकी सीटें जो कार्यकर्ता तक नहीं थे उनकी पार्टी के, उनको इन्होंने राज्यसभा में भेजा, जो निश्चित रूप से ही पैसे के बल पे ही जाया गया हो। अंत में जानना चाहेंगे, जो कोरोना पर रिकवरी हुई है सर, उसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? देखिए, हम देखते हैं कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों ने ही मिलकर अब काम किया है, क्योंकि राज्य सरकार की भी जिम्मेदारियां होती हैं। इसलिए केंद्र सरकार का कोई भी स्टेप लेना, या जिस तरह से केजरीवाल जी ने हाथ खड़े कर लिए थे, सिसोदिया जी का वक्तव्य सबको याद है, जिससे दोबारा दिल्ली वाले एकदम भयभीत हो गए थे कि 31 जुलाई तक 5.5 लाख से ज़्यादा केसेस दिल्ली में होंगे। एक ऐसा माहौल था, डर और भय का माहौल। कोरोना से तो कम शायद, लेकिन उस व्यवस्था से डर गए थे कि हम अगर बीमार हो गए तो कोई देखने वाला है ही नहीं। LNJP की आपको रिपोर्ट ध्यान होगी, वहाँ लाश पड़ी हुई थी, साइड में मरीज लेटे हुए थे, और ऐसे टाइम पे फिर उसके बाद ये वक्तव्य आना कि जुलाई के एंड तक 5.5 लाख केसेस से ज़्यादा होंगे, तो वो तो दिल्ली वालों को बिल्कुल ही मतलब भयभीत करके रख दिया था। उसके बाद केंद्र सरकार ने थोड़ी जिम्मेदारी ली है, अमित शाह जी ने अपनी जिम्मेदारी संभाली है,
बेड का वो हुआ, हॉस्पिटल ठीक हुए, विजिट किया उन्होंने। और दूसरी तरफ हम केजरीवाल जी को देखते थे तो उनका किसी हॉस्पिटल में विजिट करना, उनके एमएलए जो यहाँ से हैं जून जी हैं, आज तक उनको शाहबाद में मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन के बाद किसी ने देखा हो। जिस समय उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है समाज को, उनके लोगों को, जिन लोगों ने उनको पार्टी दिया है उनके क्षेत्र में, वो दिखाई नहीं देते हैं, ना ही अभी किसी को ये पता हो कि वो कहाँ है। ठीक है, तो मैं डेफिनेटली इसका श्रेय केंद्र सरकार को देना चाहूँगा जो अब रिकवरी रेट 88% के पास पहुँच गया है। अमित शाह जी भी हाँ, और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो लोगों में कॉन्फिडेंस जगा दोबारा से, हाँ, कि अब हमें कोई देखने वाला है, ये सबसे बड़ी बात थी। उसके बाद उन्होंने जिस तरह से बेड्स का, ट्रेन कोचेज़ का अरेंजमेंट किया कि अगर आप बीमार होते भी हैं तो हाँ हम देखने वाले हैं, तो लोगों में काफ़ी पॉजिटिव हुआ है कि ठीक है कोरोना है लेकिन हाँ हम फाइट करेंगे। अदरवाइज़ दिल्ली के लोग ऐसा हो गए थे कि अब तो पता नहीं भगवान मालिक है, अब क्या होगा कोई नहीं कह सकता।